इनके कैमरास मुझे इस तरह दिखाते हैं जैसे मुर्दा अभी अभी कब्र से निकला है। और मैं सबका मैसेज आपको देती हूँ, सब सलाम कहते हैं, प्यार देते हैं। पता नहीं प्यार कौन से वाला देते हैं, मैं तो यही वाला दे सकती हूँ। मुझे फुकरे आशिक नहीं चाहिए। फुकरा आशिक कौन सा होता कंगले जो कहते हैं, मैं डीएचए वाली अंगूठी चाहिए। है? डीएचए में जो रहता है जरूरी थोड़ी नहीं वो अमीर है, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं। बिल्कुल, उसके साथ बड़े कच्ची आबादियां भी हैं, वो भी रहती हैं। हो सकता है मैं वहीं कहीं रहती हूँ। अमीर आशिक चाहिए। अमीर आशिक चाहिए। ये तो फिर यही बात है, कुछ लड़कियां ऐसे भी सोचती हैं काश हम किसी अमीर इंसान की गाड़ी के आगे आ जाए, वो हमें हिट करे और बाद में पैसे दे बहुत सारे, या उसको मेरे से मोहब्बत हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मैं किसी अमीर की गाड़ी के आगे आई तो जितनी मैं मोटी हूँ ना, उसकी गाड़ी टूट जानी है। बोनट ही टूट जाना है उसका। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ओ को माल्टा का गिफ्ट हैम्पर दूंगी, ये आपके साथ जाएगा। दिस इज फॉर यू। अभी तो मैं कुछ और मांग लेती वैसे। फायजा यहाँ पे मौजूद है। फायजा लोगों में तो मशहूर है, बहरिया वाली आंटी से अपने मुंह से कहा था, ये वायरल हो गई थी, लेकिन मैं तो इसको लड़की कहूंगी क्योंकि अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी। तो आज हम पूछेंगे भाई शादी क्यों नहीं करवा रहे, कैसी हो? सबसे पहले तो सजल, मुझे आपसे शिकवा ये है कि आपके कैमरास पता नहीं किस तरह मुझे पेश करते हैं लोगों के सामने। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की हूँ मैं, कि इनके कैमरास मुझे इस तरह दिखाते हैं जैसे मुर्दा अभी अभी कब्र से निकला है। और पता नहीं, और वो भी पता नहीं कब से किसी ने मार के दफन कर दिया हुआ, आंखें काली और कुछ। और फिर लोग मेरी वीडियोस आके देखते हैं टिकटॉक पे, मुझे कहते हैं कि फिल्टर यूज करती है। फिर मुझे वो देखने आते हैं, फिजिकली देखने आते हैं, फिर उसके बाद देख के कहेंगे ओ आप तो रियली बड़ी प्यारी हैं, आप आंटी कहाँ से लगती हैं। तो जब मुझे इतनी काली और अजीब सी उजड़ी हुई रूह बना के कैमरामैन दिखाएंगे वीडियो में, तो जाहिर है फिर तो मैं आंटी लगूंगी ना। आपका मसला नहीं, जो इंसान जैसा लग रहा था, कुछ लोग वैसे ही दिखते हैं, कुछ लोग डिफरेंट दिखते हैं। अब मैं सामने इतनी सी शायद होंगी, मतलब, लेकिन कैमरा में मैं इतनी आती होंगी, मोटी आती हूँ। नहीं नहीं, आप वैसे भी इतनी सी हैं, आप कैमरे में भी इतनी सी आती है। लोग मुझे जब आके सामने देखते हैं वो कहते हैं यार आप तो छोटी सी लग रही हो। इतनी फैन है सजल की। सबसे पहले तो मैं सबका मैसेज आपको देती हूँ, सब सलाम कहते हैं, प्यार देते हैं। पता नहीं प्यार कौन से वाला देते हैं, मैं तो यही वाला दे सकती हूँ। ये वालेकुम अस्सलाम सारे लोगों का, क्योंकि ये मेरे पास अमानत थी, उनका सलाम तो मैंने कहा पहले आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जहाँ जहाँ से भी लोग हमें पसंद करते हैं या जिसको भी इस्लाम देते हैं, जो भी चीजें हैं, सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। अब हम आते हैं शादी के टॉपिक पे। तो इतना नाजुक टॉपिक है, हमेशा ही मेरे साथ छेड़ा जाता है। और पहले इंटरव्यू में मैंने यही कहा था कि कोई ऑप्शन हुआ तो बताइएगा। लोगों ने इतने ऑप्शन दिए, इतने ऑप्शन दिए, ना ना करते भी उन्होंने एक और शादी का मेरा मूड बना दिया। शादी का मूड बना दिया। शादी का मूड बना दिया। और इस बार आपने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा कि एक और शादी का मूड बना दिया। एक और शादी का? मैं कंफ्यूज हूँ यार, दूसरी शादी का नहीं, पहली शादी का। एक और शादी का ना आपने कहा है। अब देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि मैं मैरिड हूँ, कुछ समझते हैं अनमैरिड हूँ। जो मुझे मैरिड समझते हैं वो मुझे मैरिड समझते रहे, लेकिन जो अनमैरिड समझते हैं वो मेरे लिए ऑप्शन लेके आए। मुझे ऑप्शन चाहिए, और अच्छा खासा बेहतरीन किस्म का ऑप्शन चाहिए। मुझे फुकरे आशिक नहीं चाहिए। फुकरा आशिक कौन सा होता है? कंगले जो कहते हैं, मैं डीएचए वाली अंगूठी चाहिए। जो कहते हैं बैरिया वाली आंटी दे दे, डीएचए वाली आंटी दे दे, जो खुद कमाना नहीं चाहते। मैं कहती हूँ उनको, मैं अब बोलूँगी खुसरे है वो, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, मेहंदियाँ लगाई हुई हैं। जो कहते हैं डीएचए वाली आंटी हमें दे दे, डीएचए वाली आंटी दे दे, कमाए और हमें भी खिलाए, घर भी चलाए, उसके बाद घर भी हो, गाड़ी भी हो, वो उसके खर्चे भी उठाए, वो उसके नाज नखरे भी उठाए। तो तुम क्या घर में बैठ के तालियां बजाओगे, ढोलकी बजाओगे? आपके पास खुद क्या क्या है जो आप इतनी बड़ी हाई डिमांड्स कर रही हैं? मेरे पास खुद लॉयल्टी है देने के लिए, इज्जत है देने के लिए। वन मैन वुमेन हूँ, तो अगर एक की हूँ तो उसी की हूँ। अगर उसके पास भी इज्जत हो देने के लिए, प्यार हो देने के लिए, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? आप क्यों बैंक बैलेंस देख रही हैं? तो वो ये तो ना कहे कि मुझे डीएचए वाली आंटी चाहिए। वो भी तो यही कह रहा है मुझे डीएचए वाली आंटी चाहिए। मतलब वो खुद इतना फुकरा आशिक है कि वो कह रहे हैं कंगला कि मुझे डीएचए वाली आंटी चाहिए। डीएचए में जो रहता है जरूरी थोड़ी नहीं वो अमीर है, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं। बिल्कुल, उसके साथ बड़े कच्ची आबादियां भी हैं, वो भी रहती हैं। हो सकता है मैं वहीं कहीं रहती हूँ। ऐसे ये आप क्या समझते हो, निकले क्या है ना। लोग समझते हैं मेरे पास गाड़ी है, भाई मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई फोन नहीं है। ये देखे, हम इसको ऐसे पकड़ के देखते हैं,
मेरे पास कोई फोन नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, ना मैं डीएचए में रहती हूँ। आप किधर रहती हैं फिर? मैं अपने घर में रहती हूँ, घर कहाँ पे? डीएचए में नहीं है? अल्लाह की जमीन पे। अल्लाह की जमीन तो बहुत बड़ी है। आपका इलाका कौन सा है मैडम? बहरिया टाउन वाली आंटी हूँ मैं। फिर आंटी खुद लगाती है अपने नाम के साथ। मैंने इसको आंटी नहीं कहा, खुद कह रही है मैं आंटी हूँ। लड़कियों की तो जान जाती है आंटी कहने से। मुझे अच्छा लगता है ना लोग जब कहते हैं आप वही है ना डीएचए वाली आंटी, बहरिया वाली। मैं कहती हूँ जी जी मैं वही हूँ, बहरिया वाली आंटी। अच्छा, आपने कहा जी फुकरा नहीं चाहिए, कंगला नहीं चाहिए, उसके पास बैंक बैलेंस हो कितना? बैंक बैलेंस की तो नो लिमिट है, लेकिन उसके पास कम से कम इज्जत देने को, खुद कमा के खिलाने को, इज्जत की रोटी देने को, वो मेरी तरफ ना देखे कि तुम क्या कमाती हो, बल्कि वो ये हो कि अगर तुम कमाती हो तो ठीक है, ओके तुम्हारे पैसे हैं, वो तेरे में से मेरे पैसे, तेरे पैसे मेरे पैसे। मतलब इस टॉपिक में तो मुंह से भी कुछ नहीं। अपने पैसों में से भी दे ना। अपने पैसों में से दे, उसकी जिम्मेदारी हो, निकाह नहीं किया उसने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसका दिल बहुत ज्यादा अमीर हो लेकिन पैसे ना हो तो एक्सेप्ट करेंगे? मोहब्बत बेशुमार करता हो? मोहब्बत से खाली पेट नहीं भरता, पैसा होना जरूरी है। पैसा जरूरी है। हाँ। अमीर चाहिए, अमीर, अमीर आशिक, अमीर आशिक चाहिए, अमीर आशिक चाहिए। अमीर आशिक चाहिए। ये तो फिर यही बात है, कुछ लड़कियां ऐसे भी सोचती हैं काश हम किसी अमीर इंसान की गाड़ी के आगे आ जाए, वो हमें हिट करे और बाद में पैसे दे बहुत सारे, या उसको मेरे से मोहब्बत हो जाए, उसकी माँ के बेटा शादी कर ले, बैंक बैलेंस भी अपना और वो भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मैं किसी अमीर की गाड़ी के आगे आई तो जितनी मैं मोटी हूँ ना उसकी गाड़ी टूट जानी है। बोनट ही टूट जाना है उसका। गाड़ी कौन सी फेवरेट है उसके पास? गाड़ी कौन सी हो लड़के के पास? उसके पास गाड़ी कोई भी अच्छी गाड़ी हो जाए, उसके पास ई-ट्रॉन हो जाए, उसके पास कोई मर्सिडीज हो, कोई ऑडी हो, कोई ऑडी हो, कोई एडी हो, ऑडी हो या एडी हो? एडी ऑडी कोई भी हो, लेकिन कोई हो। अच्छा, ऑडी की पहचान बता। ऑडी जो हम हाथों में नहीं पहनते उन्होंने गाड़ियों पे लगाई हुई है। भाई जिसमें 4 चूड़ियां होती हैं। मैं चूड़ियां पहनती नहीं, मेरी हथकड़ियां पहनने वाले हाथ है। फिर हथकड़ी लगनी चाहिए आपको। हथकड़ियां मुझे लग जानी चाहिए, लेकिन शादी की लगनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन चाहिए फिलहाल। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा? मुझे एज सुन एज पॉसिबल कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मिले। लोग ऑप्शन देते हैं मुझे, लेकिन साथ में फोर्स भी करते हैं। लोग ऑप्शन देते हैं, साथ में फोर्स भी करते हैं कि हमें कबूल करो। मैं क्यों कबूल करूं भाई, मेरी चॉइस है। हाँ, वो तो आपकी मर्जी है ना। अच्छा फायजा, गरीब लड़कों से क्यों कोई लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं आजकल? गरीब ज़हनी तौर पे गरीब ना हो तो वो बहुत अच्छा लड़का होता है। कर लेंगे फिर? उनसे पूछो जो कर लेगी, मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा, ये अपनी तरफ से स्ट्रेट नो कह रही है, ये नहीं करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने आपसे शादी करनी हो, आपसे राब्ता कैसे करेगा? टिकटॉक पे फायजा फहीम 1 मेरा अकाउंट है, उस पर जाके मुझे फॉलो करें, अच्छा, फॉलो करें, इनबॉक्स करें मुझे, उसमें मैसेज करें। अच्छा, वो बंदा प्रपोजल लेके ना आए जिसने आपको फॉलो नहीं किया हुआ टिकटॉक पे? नहीं, फॉलो ज्यादातर तो फॉलोअर ही आएंगे मुझे, अगर इसके ऊपर देख के आएंगे तो। अदरवाइज अगर किसी ने मुझे अप्रोच करना है तो जाहिर है, सबको पता है माना मॉल में होती हूँ मैं यहाँ। माना मॉल में मिलती है। एक बैग कितने में बेच रही हैं आजकल? 2500 में। और लास्ट कीमत क्या है जो हाईएस्ट बैग है आपका पेड? छोटा वॉलेट पड़ा हुआ है 1000 में। 1000 में? नहीं नहीं, जो सबसे महंगा बैग बेच। सबसे महंगा बैग तो मैंने अभी तक 2.5 लाख का भी बेचा है। 2.5 लाख का बैग, उस पे क्या हाथ लगा था? ये उसमें क्या पैसे डालने की जगह निकल रहे होते हैं? पैसे निकालता था वो। अच्छा, अगर आपके पास अलादीन का चिराग होता तो क्या करती उस चिराग के जरिए? उस चिराग के जरिए मैं क्या करती? होता तो ना, अभी कभी सोचा नहीं है मैंने, कभी इस तरह की फैंटेसी में जाती नहीं हूँ वैसे मैं कभी। अच्छा, ससुराल पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए? साथ होना चाहिए। क्यों? बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की, मैं हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है फैमिली के साथ में रहना। अच्छा, फैमिली का साथ, नंदे हो, कोई हलचल होती रहे घर। हाँ, फैमिली अच्छा, मतलब फ्रेंडली एक माहौल होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जितना आपने बैंक बैलेंस बता दिया, दिल का भी वो खुला हो, जहन का भी खुला हो, ये तो आपको बड़े एज के मर्दों में ज्यादा क्वालिटीज मिलती हैं। हाँ, तो मेरी जितनी एज है मुझे कोई 20-21 साल का मिलेगा भी नहीं, और मेच्योरिटी आते आते वैसे भी आदमियों को 40 तो चले जाते हैं। अच्छा, लड़कियों को किस एज में शादी कर लेनी चाहिए और लड़कों को? वैसे आइडियल एज लड़कियों की जो है ना वो शुरू हो जाती है कोई 20-21 साल, 21-22 साल, और मैक्सिमम 24 तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए। और लड़के की? और लड़के की शादी जो है ना वो 30 के बाद, 30-32 में जाके होनी चाहिए, ये आइडियल एज है। मुंह दिखाई में क्या एक्सपेक्ट करती हैं गिफ्ट?
I'm not talking about anything else. I'm talking about the jewelry, about a gift, यार. Oh, hello, come to. गलत तो नहीं बोला? नहीं नहीं, मुझे वो पहले वाला सवाल याद आ गया। कौन से वाला? यही आपने तब भी मुझसे पूछा था कि मुंह दिखाई में क्या देने वाले हैं वो आपको। अच्छा हाँ. क्या क्या लेना चाहेंगी? फोन हो सकता है, पेंडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मुंह दिखाई में वैसे आइडियल गिफ्ट जो है ना वो हमेशा या रिंग रहती है या ब्रेसलेट रहती है। घूमते नहीं, घूमते नहीं है, थोड़ा ये है कि रोमांटिक हो जाता है। रोमांटिक हो जाता है. व्हाट इज लव लैंग्वेज फॉर यू? लव लैंग्वेज मेरे नज़दीक जो है ना वो बहुत ही खामोशी से गुफ्तगू करना है कि आप बिना कहे किसी को अपना दिल का हाल बता दो और अगला समझ भी जाए। मतलब आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आंखों आंखों से भी कहीं बात भी समझ जाए. यही तो असल लव होता है कि आप बिना कहे किसी को समझा लें सारी बात। सही है. कुछ सुनाएंगे गाना शायद? गाना शायरी क्या गाना है? क्या गाना है? क्या गाना है? सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ओ जबरदस्त, अच्छी आवाज है. मैरिया वाली आंटी फिर सिंगर निकली। सिंगर निकल आई. ऐसे ही है जी. अच्छा, खूबसूरती का राज? खूबसूरती का राज ये है कि माल्टा प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं, फेस वॉश वगैरह, और उसके लिए माल्टा प्रोडक्ट की कैसे प्रोडक्ट्स हैं उनके? बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोप है उसके लिए, आप उसकी ब्यूटी क्रीम यूज़ करती हूँ, नाइट क्रीम वगैरह यूज़। जबरदस्त हो गया. इसीलिए मैं आपको माल्टा का गिफ्ट हैम्पर दूंगी, ये आपके साथ जाएगा. दिस इज फॉर यू. अभी तो मैं कुछ और मांग लेती हूँ वैसे। देखिए, हम आज इसी की वैसे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास पड़े हुए थे साइड पे. आपने नाम लिया तो मैंने कहा इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता देने का. अच्छा, कितने अरसे से मैं 4-5 महीनों से ऑप्शन कर रही हूँ, ऑप्शन मुझे कोई नहीं दे रही है। माल्टा आज उठा के मुझे फौरन दे दिया है। तो ये रिश्ते कराने वाली मासी थोड़ी ना हो. माल्टा दूंगी ना आपको तोहफा में ब्रांड. इतने लोग सजल का प्रोग्राम देखते हैं तो यहीं से तो ऑप्शन निकलना है कोई ना कोई। वेल, वो तो आपको अब ऑप्शन खुद ही अप्रोच करेंगे. मेरा काम इधर तक का ही है. कैमरे में वीडियो बनाई, बस बाय बाय. अच्छा, वैसे मुझे कोई ऑप्शन अप्रोच ना करे, मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले इंटरव्यू के बाद लोगों ने मुझे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था और दूसरे इंटरव्यू के बाद वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे। विटामिन बूस्टर है भाई जी. वाइटनिंग फेस. बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है इनकी, मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और मैं कोई मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती। मैं रेगुलर फेस वॉश माल्टा के साथ में फेस वॉश करती हूँ और इसके अलावा जो है वो इसकी स्किन पॉलिश है, तो इसी से चिट्टा गोरा रंग हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं रहती। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी. आपके साथ ही चलें जी, अल्लाह हाफिज़।